तो सब बच्चों ने किया? हाँ जी, हाँ या ना, बोलिए ना। मैंने कर नहीं अरफत, दी थी सुगरा, क्लास। जिसने कल क्लास दी मैं उसी को पूछ रही हूँ। अदीबा, सोफिया, अरवा, आपने? हाँ जी बोलिए, क्वेश्चन नंबर 11 किया सब बच्चों ने? हाँ या ना तो बोलिए। यस मैम। देखिए आज हमें क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ना है, ठीक है, वो भी कल की तरह ही करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल एक्स वाई एंड सी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें 3 एंगल्स का यहाँ पे वैल्यू ढूंढना है, ठीक है। ये हमारे पास फिगर्स दो दी है, पहले ए दी है, दूसरी बी दी है। इन दोनों फिगर्स में हमें क्या करना है, हमें वैल्यू ढूंढना है, ठीक है। हमें किसका वैल्यू ढूंढना है, जो यहाँ पे 3 एंगल्स दिए, एक एंगल खाली दिया हुआ है एक्स वाई जी का, इसमें ढूंढना है, इसमें भी एक्स वाई जी का ढूंढना है, लेकिन ये फिगर जो है दोनों अलग अलग है ना। अब हम पहली फिगर का देखेंगे। पहली जो हमारी फिगर है वो ऐसे है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, हुआ है इसमें 55 डिग्री। एक्स हमें निकालना है, वाई हमें निकालना है और जी हमें निकालना है, ठीक है। पहले हम एंगल एक्स देखेंगे। आप लोगों ने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स पढ़े हैं ना। हमें पता है जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं तो यस। ऑपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होता है। दैट मींस ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होगा एंड दिस वन, ये दो एंगल्स इक्वल हो गए, ठीक है। ऐसे अगर यहाँ पे ये वाला एंगल है, ये 55 डिग्री है, तो एक्स क्या होगा जब ये 50, क्योंकि ये जो है ना वर्टिकली ऑपोजिट, जब ये मैम 55 होगा एक्स तो ये वाला क्या 55 होगा, होगा। तो एक्स भी 55 डिग्री होगा। तो पहला एंगल हमारा निकल गया। इसका लेकिन रीजन साथ लिखना होता है। जब भी आप लोग लिखोगे ना दो एंगल्स इक्वल होता है, लेकिन आपको निकालना होगा किसी एंगल का वैल्यू क्या है। जैसे इसमें हमें एक्स का निकालना है, वाई और जी का हमें, लेकिन यहाँ पे वैल्यू हमें देना है रीजन कि क्या कैसे ही इसकी इक्वल है। हम लिखेंगे बिकॉज एंगल एक्स इज इक्वल टू 55 डिग्री बिकॉज दे आर, it is वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। मैंने अब शॉर्ट फॉर्म में लिखा, आप लोग पूरा लिखोगे, ठीक है, कंप्लीटली लिखोगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। समझ आ गया इधर तक? हो गया क्लियर इधर तक? लिखने बैठे आप मैम लोग? पहले नहीं, आप लोग समझो, पहले आप लिखो। लिखना आप लोग फिर खुद भी कर सकते हो, पहले समझो। उसके बाद अब है हमारा एंगल। देखिए अगर हमारा, अब हम ये दो तो हमारे हो गए, ये भी हमारा 55 डिग्री। अगर हम अब ये वाला देखें, ये वाला साइड इसका जो ये बनता है, ये वाला ऐसे, एक्स यहाँ पे बनता है 50, ये एक्स था, ये 55 डिग्री निकला। अब यहाँ से इसको वाई है ना, वाई निकालना है। ये नहीं लीनियर पेयर है, नहीं स्ट्रेट एंगल पे, स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स ऐसे, है ना, यस मैम। यस ठीक मैम। है। तो हम लिखेंगे, हमें पता है एंगल एक्स और एंगल वाई किसके बराबर हो गए, 180 डिग्री के। तो एंगल एक्स हमें पता है ये 55 डिग्री का है, तो एंगल वाई किसके बराबर होगा, 180 डिग्री, ठीक है। हम क्या करेंगे, 180 डिग्री को माइनस करेंगे 55 डिग्री, तो एंगल वाई हमारा आ जाएगा। ये देखिए ये वाली लाइन लीनियर पेयर है, ये स्ट्रेट लाइन लीनियर पेयर है। यहाँ से हमने ये वाला एंगल निकाला, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी हमें पता चलेगा। जब एक एंगल पता होगी तो दूसरा एंगल निकालना इजी होता है। एंगल एक्स हमने 55 डिग्री निकाला, ठीक है। एंगल वाई कैसे पता चलेगी, एंगल वाई को क्या करना है, ये पता है ये लीनियर पेयर है, दैट मींस एंगल एक्स और एंगल वाई 180 डिग्री होगा। एंगल एक्स हमने पहले ही 55 डिग्री निकाला, एंगल वाई यहाँ पे है 180 डिग्री वापस। एंगल वाई 180, यहाँ पे इसको हमने इम्पोज किया, ये प्लस था ये माइनस में गया, तो 180 माइनस 55 कितना हो गया, 125 डिग्री। तो दैट मीन्स हमारा जो एंगल वाई दूसरा एंगल भी हमारा निकला वो जो है 125 डिग्री एंगल वाई।
इतना क्लियर हो गया सब बच्चों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सब बच्चों को? अरफत आपको, मलिहा आपको, जो कल बच्चे क्लास में नहीं आए थे, कल हमने थोड़े इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस किए, तो जो बच्चे कल आए थे उनको अच्छे से समझ आया, और जो बच्चे कल एब्सेंट थे उनको अगर प्रॉब्लम होगी तो वो मुझे बताएगी। उनको समझ आया? सब बच्चों को समझ आ कल गया? मैं क्लास में थोड़ा सा लेट आई थी, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने नहीं फिर पढ़ा। मैं वही बोल रही हूँ, जिसको कल मिस हुआ थोड़ा सा, जो भी ये इंटर रिलेटेड क्वेश्चन है, ये उनके ये वैसे ही क्वेश्चन है। और तो जो अभी मैंने समझाया अभी क्वेश्चन, वो तो समझ आया ना? Yes, ma'am. ठीक है। अब हमारा एंगल एक्स भी निकला, एंगल वाई भी निकला, अब एंगल जी है। जरा आप लोग मुझे बोलिए, जब ये दो वर्टिकली ऑपोजिट है तो ये दो नहीं होंगे? जब एंगल Yes, ma'am. ये वाला 55 था तो ये भी 55 बना। जब हमें अब एंगल वाई निकला, वो हमें कितना निकला? 125 डिग्री। तो ऑब्वियसली ये भी उसी के इक्वल होगा, क्योंकि ये तो हम यहाँ पे जब इंटरसेक्ट लाइन करती है, जब ये दो एंगल्स इक्वल होते हैं, ये वाले भी इक्वल होते हैं, ऑपोजिट होते हैं इक्वल। ये और ये नहीं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, ये वाला और ये वाला इक्वल है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, जब हमारा एंगल एक्स एंगल वाई 125 है, तो हमारा एंगल जी भी 125 ही होगा। इसको भी रीजन लिखोगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये वाला लीनियर पेयर है, इसका रीजन लीनियर पेयर लिखोगे, साथ में रीजन लिखोगे। जब मैं एग्जाम में लिखूंगी, किसने रीजन नहीं लिखा होगा उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। रीजन साथ लिखोगे। आप लोग दो एंगल्स को इक्वल कर रहे हो तो उसका रीजन क्या है? क्लियर हो गया सब बच्चों को? Yes, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आप लोग उतारने में बिजी हो, किसी को कोई कंफ्यूजन भी मत है? No, ma'am. ma'am. ओके मली, आपको क्लियर हो गया? आपने कल की क्लास नहीं दी थी? Yes, ma'am. ओके। सोफिया कैमरा ऑन कीजिए, क्या बात है? आपको क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो फिलअप्स है। इसमें पहला है, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज। ये पता ही है, अगर दो एंगल्स हमारे कॉम्प्लीमेंट्री है तो उनका सम क्या होगा? 90 degree. 90 degree. अदीबा अनम्यूट कीजिए। Yes, ma'am. अदीबा, हाँ जी बोलिए। अगर दो एंगल्स हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री है तो उनका सम क्या होगा? जब दो एंगल्स होते हैं ना, वो कितना बनाते हैं? जब उन दो एंगल्स को हम प्लस करते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं, उनको हम फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। लेकिन उनका सम क्या होता है? हमने ये एक्सरसाइज पूरी कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स पे ही बेस्ड है। हाँ जी बोलिए। आपने तो अभी यस मैम बोला, मुझे समझ आ गया। यस मैम, यही समझ आया था? आपको नहीं पता है कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री जिस दिन मैंने पढ़ा है उस दिन आपने क्लास दी थी? No, ma'am. नहीं दी थी? तो तब से आपको बोलना था। मैं तो रोज बोलती हूँ समझ आया, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आप तो बोलते ही नहीं हो। नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, नेक्स्ट टाइम मुझे बोलोगे आप। हाँ जी अरवा, अरवा अनम्यूट कीजिए। अरवा, Yes, ma'am. हाँ जी बोलिए। जब दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री Yes, होती है ma'am. उनका सम क्या? 90 जब दो degree. एंगल्स, हाँ गुड, जब दो एंगल्स हमें पता ही है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो हुआ जब उसके दो एंगल्स, एंगल 1 प्लस एंगल 2, दोनों का सम, जैसे 45 डिग्री और 45 डिग्री, दैट मींस 90 डिग्री, दोनों का सम, चाहे दो कोई भी जरूरी नहीं है 45 45 कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनका सम जो है वो कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। ठीक है। ऐसी दूसरा, इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ द मेजर इज। अगर अब दो सप्लीमेंट्री है तो उनका मेजरमेंट क्या होगा? 180 degree. 180 degree. 180 डिग्री है ना। उसमें जो सप्लीमेंट्री जो होते हैं उसके एंगल 1 और एंगल 2 अगर 90 90 हो गई तो 180। अपनी नेसेसरी 90 90 हो गए, कभी 85 हो गए, कभी 92 हो गए, मतलब कुछ भी हो सकता है मेजरमेंट, लेकिन लास्ट में जो सम है वो 180 ही आना चाहिए। ओके गुड। उसके बाद थर्ड, टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। जब दो एंगल्स लीनियर पेयर बनाते हैं ऐसे, ये हुआ ना लीनियर पेयर। लीनियर पेयर होता है स्ट्रेट एंगल। ये होता है कि जो दो एंगल्स ये कितना बनाते हैं? ये कौन से एंगल्स होते हैं जो लीनियर पेयर पे बनाते हैं ना, दो एंगल्स?
टू एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर, जो दो एंगल्स लीनियर पेयर हमारी बनाते हैं ऐसे लीनियर पेयर होती है स्ट्रेट लाइन, ये कितने मेजरमेंट के होते हैं? 90 डिग्री 90 कितना होता है आपको? 180 180 एंगल को हम क्या बोलते हैं? अभी हमने पढ़ा सप्लीमेंट्री नहीं, सप्लीमेंट्री बोलते हैं ना, ठीक है, सप्लीमेंट्री। तो हम लिखेंगे इसको सप्लीमेंट्री। जो हमारे लीनियर पेयर है उसके बीच जो एंगल्स का मेजरमेंट होता है, जो एंगल्स बनाते हैं वो सप्लीमेंट्री ही होता है, ठीक है, क्लियर हो गया? मैम लेकिन इस पे 2 डैशेस है। आप इसको सप्लीमेंट्री लिखोगे क्योंकि ये अगर आप हाँ टू एंगल्स फॉर्म, ये बोलते हैं ना दो एंगल्स, अगर ये बोलता है ना सेपरेटली एक एक एंगल तो हम बोलते हैं 90 था, तब सप्लीमेंट्री भी था कॉम्प्लीमेंट्री भी था। लेकिन ये बोलते हैं ना दो एंगल्स की बात कर रहा है, ये बोलते हैं जो दो एंगल्स लीनियर पेयर बनाते हैं वो क्या होते हैं, तो वो दो एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री। अगर एक ही बात कर रहा होता तो था कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि एक तो 90 होता है ना, दूसरा होता है 180। उसके बाद है फोर्थ पार्ट, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म, दो एंगल्स अगर एडजेसेंट होते हैं तो वो दो एंगल्स अगर दो एडजेसेंट एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री होंगे तो वो क्या होते हैं? तो वो क्या बनाते हैं? ये है ना, ये इसका बिल्कुल उल्टा है। ये पहले पूछता है जो एंगल्स है, जब दो एंगल्स होते हैं हमारे वो सप्लीमेंट्री, वो लीनियर पेयर बनाते हैं तो वो क्या होते हैं? वो सप्लीमेंट्री होते हैं। अभी वही से बोल रहा है दो एंगल सप्लीमेंट्री है तो वो कौन सी लाइन बनाएगी यहाँ पे? लीनियर पेयर है ना, उसी का उल्टा है। लीनियर पेयर। हाँ, if two lines intersect at a point then the vertically opposite angles are, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो उसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होता है? जब दो लाइंस हाँ वो इक्वल होते हैं, वो वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं। ये तो वही से बोल रहा है ना, ये बोल रहा है जब दो एंगल्स, दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है जो उसकी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो इक्वल होते हैं या अनइक्वल होते हैं? हम इक्वल। इक्वल। ओके गुड, हाँ जी लिखिए सब इक्वल। फिर क्वेश्चन फिफ्थ सिक्स पार्ट, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर अक्यूट देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर, बोलते हैं अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है ऐसे, देखो अगर ये दो लाइंस है ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, जो ये वाली होती है ना, ये वाली जो ऐसे छोटी वाली होती है, ये वाली, ये अगर अक्यूट होती है, वही पूछ रहा है ना, हाँ ये अगर अक्यूट होती है, जो ये वाली होती है ऊपर वाली जो बड़ी वाली, ये क्या होगी? हाँ क्या होगी? ये वाले जो एंगल्स होते हैं ये अगर अक्यूट होते हैं, ये एंगल्स ऐसे होते हैं, ये जो ऊपर वाले ये वाले एंगल्स है, ये वाले बड़े वाले, ये क्या हो गए? ऑब्ट्यूज। हाँ, आप लोग क्या डरते हो बोलने में? मैं एग्जाम नहीं ले रही हूँ, अगर आप लोग को गलत भी हो जाएगा मैं हूँ यहाँ पे सही करने के लिए। ऑब्ट्यूज ही लिखिए, क्योंकि जब ये इंटरसेक्ट दो लाइंस करती है ना, ये वाले जो होते हैं ना, ये वाले साइड वाले, ठीक है, ये छोटे एंगल्स होते हैं ऐसे, दैट मींस अक्यूट होते हैं। जो ये वाले होते हैं ना ऊपर वाले वो बड़े होते हैं, तब दैट मींस ऑब्ट्यूज। अक्यूट होते हैं 90 डिग्री से कम, ऑब्ट्यूज होते हैं 90 डिग्री से ज्यादा। इतना समझ आया सबको? यस मैम। इतना क्लियर है? यस मैम। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद हमें दूसरी एक्सरसाइज पढ़नी है, इसको और एक क्वेश्चन है उसके बाद हमें दूसरी एक्सरसाइज पढ़नी है। इसलिए मैं अभी बोल रही हूँ, इस एक्सरसाइज को एंड करने से पहले किसी को अगर कोई कंफ्यूजन अभी है, किसी को कुछ सीखना है या पूछना है, वो मुझे अभी पूछ सकता है, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में फिर हम दूसरी चीजें पढ़ेंगे। इसमें 14 क्वेश्चन है लगभग। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? मैं कल आए थे क्लास में लेट, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने फिर नहीं पढ़ा। An angle is greater than 45 degree. Is it complementary angle greater than 45 degree? बोलते हैं एक एंगल अगर 45 डिग्री होगा ना, अगर एक एंगल 45 डिग्री से ज्यादा होगा, पहले आप मुझे बोले कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 90 डिग्री, ठीक है, होता है ना? यस मैम। ये आप क्वेश्चन बोलता है, आप ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन बोल रहा है अगर इसका एक एंगल होगा ना 45 डिग्री से ज्यादा, दैट मींस 47 डिग्री जैसे मैंने रखा। क्वेश्चन पूछता है दूसरा एंगल कितना होगा, कितना इन द सेंस ये 45 डिग्री से ज्यादा होगा या 45 डिग्री से कम होगा। अगर एक एंगल 45 डिग्री से ज्यादा है, दूसरा एंगल कितना होगा? 45 से ज्यादा या कम, सो दैट वो 90 बने। बोलिए। देखिए, एक एंगल है 47 डिग्री, दूसरा पता नहीं है, तीसरा, तो वो दो मिलके बनाते हैं 90 डिग्री। तो ये पूछते हैं अगर हम एक एंगल को 45
45 से ज्यादा रखेगी तो दूसरा क्या होगा, वो काम होगा ना 45 से, उसको भी आप 45 से ज्यादा ही रखोगे, वो तो फिर साम ही गलत आ जाएगा, वो 90 डिग्री आएगा ही नहीं। अगर आप एक एंगल को 45 डिग्री से ज्यादा रख रहे हो, जैसे यहाँ पे 47 है, तो यहाँ पे भी मैं 47 नहीं रखती, वो कहाँ 90 डिग्री फिर आएगा, यहाँ पे मैं 45 डिग्री से कम ही रखूंगी। समझ आया? यस मैम। समझ आया या नहीं, रिपीट करना है? यस मैम, मुझे समझ आया। रिपीट किया था ना ये? हाँ जी, कहाँ हो आप लोग, क्या कोई जवाब ही नहीं दे रहा है? समझ आ गया आपको? यस मैम। सुगरा आपका क्वेश्चन था ना, समझ यस मैम। आया? यस मैम। अगर नहीं आया तो वो भी बोलो, मैं और एक यस। बार रिपीट करती हूँ। क्वेश्चन आपको पूछता है, अगर आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 90 डिग्री, ठीक है, ये आपको पूछता है अगर एक एंगल को आप एक एंगल का मेजरमेंट आप 45 से ज्यादा रखोगे, जैसे 47 रखोगे, तो दूसरे का क्या रखोगे, 45 से ज्यादा है 45 से कम। तो अगर एक एंगल का मेजरमेंट आप 45 से ज्यादा रख रहे हैं, दूसरे का हमें 45 से कम रखना, ठीक है? और किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? देखिए अब क्वेश्चन नंबर 40, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। हमें ये एडजॉइनिंग, हमें ये फिगर देखनी है और हमें फिर क्या बोलना है, हमें बोलना है ये एंगल जो यहाँ पे इनके नाम देने हैं, क्योंकि ये बोल रहा है वही से नहीं, मेजरमेंट नहीं देना है, हमें नाम देने हैं। पहली है ऑब्ट्यूस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इसमें आपको ढूंढनी है इस फिगर में ऑब्ट्यूस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जो ऑब्ट्यूस भी होगी और वर्टिकली ऑपोजिट भी होगी। कौन से एंगल इसमें ऑब्ट्यूस होंगे? देखिए हमने अभी सीखा यहाँ पे इंटरसेक्ट लाइंस को जब हम करते हैं तो हमें एक्यूट भी मिलता है, हमें ऑब्ट्यूस भी मिलता है। तो हम यहाँ पे भी इस फिगर में भी पहले कौन सी दो लाइंस है जो इंटरसेक्ट करी है, इंटरसेक्ट करी है AC और BD, ये नहीं करती इंटरसेक्ट OE, क्योंकि OE इतनी है, इंटरसेक्ट हुआ जो दोनों को यहाँ पे ऐसे, अगर ये होती है ना बड़ी तो ये इसको लेकिन इंटरसेक्टिंग लाइंस यहाँ पे हमें खाली दो है, एक तो यहाँ पे ऐसे है BD, यहाँ पे B और D, और दूसरी इंटरसेक्टिंग लाइन है ऐसे A और C, ठीक है? अब यहाँ पे हमें बोलना है, और बीच में O है, अब हमें यहाँ पे बोलना है ऑब्ट्यूस एंगल कौन है। ये पता ही है, ये तो होते ही है वर्टिकली ऑपोजिट, ठीक है? ऑब्ट्यूस कौन सा होगा, मैंने इससे पहले आप लोग को ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइंस का मैंने बोला ये वाले एंगल्स एक्यूट होते हैं और ऊपर वाले एंगल्स ऑब्ट्यूस होते हैं। ये देखिए ये छोटे एंगल्स है, ये इतना ही है ना, और यहाँ वाला भी ऐसे है, दैट मीन्स एक्यूट होगा। जो ऊपर वाले हैं अब ये ऐसे ऐसे और ऐसे, ये तो बड़े हैं, दैट मीन्स ये दो हमारे ऑब्ट्यूस होगी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है? समझ आया? तो इसका नाम है, ये है एंगल AOD, है ना, ये AOD, और एंगल BOC। एंगल BOC जो है वो है हमारे ऑब्ट्यूस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये वाले ऊपर वाले, ये वाले और ये वाले, AOD और BOC, AOD और BOC, ये ऑब्ट्यूस है क्योंकि 90 डिग्री से ज्यादा है। अगर हम ये दो लेंगे ये छोटे हैं, ये ऐसे हैं, ऑब्ट्यूस वाले होते हैं ये वाले ऐसे या ऐसे, ऊपर और नीचे वाले। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। अरफत क्लियर हो गया? आप इधर उधर क्यों देख रहे हैं? अरफत मैं आपसे पूछती हूँ, क्लियर हो गया? दूसरा है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब हमें ढूंढना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम होता है 90 डिग्री। इसमें आपको कहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिख रहे हैं? बोलिए मुझे, ये मैं आपसे ही पूछती हूँ, कौन मुझे बोल सकता है, वो रेज हैंड करेगा। हाँ जी बोलिए जल्दी।
कौन से होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जो दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होते हैं। आपको इसमें कौन से लग रहे हैं 90 डिग्री वाले एंगल्स? मैं यही से हिंट भी दे रही हूँ, आप लोग 90 डिग्री वाले एंगल्स देखिए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री 90 होते हैं। E और D। हाँ जी, गुड अरवा, EOD और ये बोल रहे हैं ना एडजेसेंट। एडजेसेंट होता है जिसमें एक कॉमन भी होती है, एक उसमें कॉमन होती है, और क्या होते हैं दो अनकॉमन साइड्स होते हैं, और वो एक ही वर्टेक्स से निकलता है, एक ही वर्टेक्स एक ही कॉर्नर से। ये है ना सीधे यहाँ पे ये EOD और BOE, क्योंकि इसमें OE पहले कॉमन है और एक ही वर्ट O से ही दोनों लाइंस निकलती है। और ये 90 डिग्री भी है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो वो हुआ एंगल BOE और एंगल DOE, ये वाला और ये वाला। एक तो ये 90 डिग्री भी है और ये दो एडजेसेंट भी है। क्यों है एडजेसेंट? क्योंकि इनमें एक नॉर्मल एक कॉमन साइड है और दो अनकॉमन साइड है, वो ऑपोजिट है, और इसमें जो वर्टेक्स है वो भी सेम। ठीक है, समझ आया? इसके बाद है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स अब मुझे बोले, लेकिन जो इक्वल हो गए, जो 180 हो गए दोनों। हाँ गुड है ना। हाँ जी बोलिए। हाँ जी अरफत बोलिए, मुझे कौन है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स इसमें? अरफत बोलिए, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन है जो इक्वल हो गए? सप्लीमेंट्री एंगल्स पहले क्या होता है? जिनका सम 180 डिग्री हो। 180, हाँ, तो इनमें से किसका 180 होगा? वो स्ट्रेट लाइन होती है। कौन सी है इसमें दो स्ट्रेट लाइंस? मैम DOE और BOE। है ना, एक है DOB ये वाली, या BOD ये वाली, और ये वाली है स्ट्रेट लाइन AOC। ठीक है, क्लियर हो गया? इसके बाद जो ये है थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट, इसकी जो पार्ट्स दो रह जाता है, ये आप लोग को होमवर्क है। चलिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।